नरेंद्र मोदी कैबिनेट से जुड़ी हुई सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ ही देर में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी ज्यादातर अहम मंत्रालय अपने ही पास रख सकती है। सीसीएस मंत्रालय जो कहे जाते हैं, रक्षा, वित्त, विदेश और इसके अलावा गृह, ये चारों बड़े विभाग अपने पास ही रखेगी बीजेपी। हालांकि वित्त मंत्रालय पर जेडीयू का दावा कहा जरूर गया था, लेकिन खबर यही है कि जेडीयू, जेडीएस और टीडीपी को दूसरे अहम मंत्रालय तो दिए जाएंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय है वो अपने पास ही रखेगी बीजेपी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, शपथ ग्रहण के बाद एक्शन में है पीएम मोदी। पीएमओ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, पीएमओ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने साफ कर दिया था कैबिनेट के अपने संभावित सहयोगियों को कल ही कि काम सीधे शुरू हो जाएगा। कोई यहां पर जश्न का मौका आपको नहीं मिलेगा, सीधे काम शुरू होगा। और पीएम मोदी ने यहां पर सीधे वो पीएमओ पर पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये संदेश है अपने मंत्रियों के लिए भी कि आज से ही काम शुरू हो जाएगा। कल शपथ ग्रहण, आज से काम शुरू। तस्वीरें सामने आ रही है, प्रधानमंत्री का काफिला आपको दिख रहा है और ये तस्वीर कल शपथ ग्रहण की। तो जाहिर सी बात है, कल शाम को 7:15 बजे शपथ ग्रहण शुरू हुआ और 12 घंटे के बाद अब जो है यहां काम पर लग चुके हैं मंत्री। प्रधानमंत्री खुद भी पीएमओ पहुंच चुके हैं और जिस तरह से पीएम की ओर से 125 दिन का एजेंडा दिया गया है मंत्रियों पर, खुद आगे बढ़कर लीड करते हुए पीएम। और यह तस्वीर आपको शपथ ग्रहण की दिखा रहे हैं, मोदी 3.0। कौन कौन से चेहरे इस टीम का हिस्सा बने हैं? इसमें से कुछ पुराने चेहरे हैं जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ नेता हैं, वहीं जेपी नड्डा जैसे नए मंत्री भी हैं। सच्ची श्रद्धा। तो आज मोदी सरकार की 3.0 की कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। हालांकि इससे पहले ही पीएम मोदी मंत्रियों को मंत्र दे रहे हैं। शपथ के फौरन बाद काम पर जुटे पीएम ने पहला मंत्र यही दिया है कि शपथ के फौरन बाद काम पे जुटना है। 125 दिन का एजेंडा हालांकि कहा गया है, लेकिन 100 दिन का एजेंडा इमीडिएट है। 125 दिन के एजेंडे पर जुटना है। विभागों के जो रुके हुए काम है उनको पूरा करना है। बहुत अहम बात है, क्योंकि जो काम रह गए हैं उनको पूरा करना प्राथमिकता है। जनता के भरोसे को और मजबूत करना है एनडीए के ऊपर, चूंकि इस बार एनडीए के भी अच्छे खासी संख्या में मंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है कि विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करना एक और प्राथमिकता है और पीएम ने यह संदेश अपने मंत्रियों को कल ही दे दिया है। रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी मिल रही है मंत्रालयों को लेकर के? वैसे तो मोदी सरकार में जो है कुछ भी गेस कर पाना बहुत मुश्किल है, सूत्र भी जो है नाकाम हो जाते हैं, फिर भी हम ये रिस्क लेना चाहेंगे। नहीं, देखिए, अभी रिस्क लेने की ज़रूरत है नहीं, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। थोड़े समय के बाद आपको मुझे लगता है कि लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने कार्यालय पहुंच चुके हैं और लगभग चीज़ें फाइनलाइज होने की स्थिति में होंगी। तो हो सकता है कि 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक आपके पास लिस्ट आ जाए, और लिस्ट आ जाए तो बड़े फेरबदल की गुंजाइश सीसीएस में कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय किसी और को मिल सकता है। ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं। जो सबसे बड़ा इस कयास के पीछे वजह क्या है? क्योंकि अगर वित्त मंत्रालय किसी और को दिया जाता है तो ये तो बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। रवि, हाँ बिल्कुल, देखिए, 5 साल लगातार निर्मला सीतारमण रही हैं और कहीं ना कहीं एक लोगों में जो फटीक है, जो चीज़ें नाराजगी है महंगाई को लेकर, चाहे तमाम चीज़ों को लेकर, तो हो सकता है एक मैसेज देने के लिए कि एक नया वित्त मंत्री होगा, नए तरीके से काम करेगा, कुछ नई चीज़ें। देखिए, बिल्कुल, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ रवि। निश्चित तौर पर मेरी भी लोगों से जो बात हुई है, लोगों ने ये जरूर कहा है कि भाई वित्त मंत्रालय को लेकर के बहुत ज्यादा जो है खुशी नहीं देखने को मिली। टैक्स रिजीम को की बात हो या फिर तमाम और बातें हो। रविंद्र, अगर ऐसा होता है तो कौन कौन से नाम फ्रंट रनर हो सकते हैं? आप एक मिनट देखिए, जो कैबिनेट मंत्री है राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा, निर्मला सीतारमण और एस सुब्रमण्यम, ये 5 है सीसीएस के दावेदार। अब आप देखिए, इसमें इक्वेशन समझना पड़ेगा। अगर जेपी नड्डा को सीसीएस में डाला जाता है जी, तो फिर गृह मंत्री जो अमित शाह मौजूदा हैं उनको जाना पड़ेगा वित्त मंत्रालय में, रक्षा मंत्री गृह मंत्रालय में आएंगे और जेपी नड्डा रक्षा मंत्रालय में, ऐसे और जयशंकर विदेश मंत्री रहेंगे। एक विकल्प ये है। दूसरा विकल्प है कि चारों अपने जगह पर रहे, चाहे निर्मला वित्त रहे और रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह, गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह, विदेश मंत्री तो जयशंकर रहेंगे। ऐसे में जेपी नड्डा काफ़ी वरिष्ठ पूर्व अभी अध्यक्ष भी हैं, उनको नेता सदन राज्यसभा के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जा सकता है या कोई और बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है, क्योंकि केवल जेपी नड्डा को कोई एक मंत्री बनाकर नहीं रखा जा सकता है। पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और कद्दावर नेता हैं। तो ऐसे में उनको सीसीएस में रखना होगा। तो फिर वित्त मंत्री के तौर पर अमित शाह जाएंगे,
और गृह मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह। दूसरा इक्वेशन, एक बात और बता दूं आपको कि दूसरा जो सबसे बड़ा एक देखने में आएगा कि क्या रेलवे मंत्रालय ललन सिंह को जाता है या अश्विनी वैष्णव के पास ही रहता है। इसके अलावा बहुत अहम सवाल होगा, लगभग वही सब मंत्रालय रहेंगे। काम को लेकर रविंद्र कहा जाता है कि काफी उन्होंने अच्छा काम किया, सेटिस्फैक्टरी काम किया, लेकिन रेल मंत्रालय पर बड़ा दावा है जेडीयू का। रवि, रेल मंत्रालय का दावा क्या छोड़ सकती है जेडीयू, या वो एकदम बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल शर्त है? मुझे लगता नहीं है कि दावा जेडीयू छोड़ेगी। हालांकि देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अश्विनी वैष्णव के पास जो 2 मंत्रालय हैं, दोनों मंत्रालय इंपॉर्टेंट, चाहे रेलवे हो चाहे आईटी हो, एक पे जेडीयू का दावा है, एक पे टीडीपी का दावा है। तो कहीं ना कहीं अश्विनी वैष्णव को क्या मिलेगा? जो आपने सवाल पूछा था अभी रविंदर से कि फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको मिल सकता है, तो कयासों में अश्विनी वैष्णव का नाम भी है। और हालांकि जो एक गुजराती अखबार ने छापा है, जो रविंदर बात कह रहे हैं कि गृह मंत्री हो सकते हैं राजनाथ सिंह और अमित शाह वित्त मंत्री हो सकते हैं, तो गुजराती अखबार के हवाले से कल से ये अफवाह उड़ी हुई है कि अमित शाह वित्त मंत्री नहीं, लेकिन अब तक जो यहाँ पर रहा है इतिहास की अगर बात की जाए, पिछले कुछ समय की बात की जाए, तो वित्त मंत्री जो है वो कोई ना कोई अर्थशास्त्री टाइप के रहे हैं। ऐसे में अमित शाह जो कि फुल टाइम पॉलिटिशियन है और काफी कड़क एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं, रविंद्र अगर ऐसा होता है तो ये तो बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव होगा। देखिए, पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, वो कोई अर्थशास्त्री नहीं थे, वकील पहले थे और इसके बाद अर्थशास्त्री माने जाते थे। उसी तरह से यशवंत सिन्हा भी रहे, जसवंत सिंह भी रहे। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। शिक्षा मंत्री तो आप देखें कि किस तरह से बनाया जाता है। यशवंत सिन्हा जो है, इक्वेशन है अमित शाह, यशवंत सिन्हा जो है वो आईएएस रहे थे। जसवंत सिंह की भी बात की जाए तो वो जो है डिप्लोमेट रहे हुए थे। लेकिन अमित शाह जो है फुल टाइम पॉलिटिशियन है। मेरा पॉइंट ये है कि फुल टाइम पॉलिटिशियन और किसी तरह की बहुत टेक्नोक्रेट की छवि नहीं है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर गृह मंत्री की भूमिका उन्होंने जरूर निभाई है। लेकिन वित्त मंत्रालय मैं समझ नहीं पा रहा हूं, समझाएं हमें। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अमित शाह का इस पर अनुभव है वित्त को लेकर, जो उन्होंने गुजरात में किया है, और उनका खुद का हमेशा बताते रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड में कि उनकी कितनी समझ रही है वित्त को लेकर। या फिर जो आपने देखा कि ईडी हो, आईटी हो, ये सब कुछ कहीं ना कहीं जो विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि इसमें क्या है अंदर में, इसकी समझ केवल और केवल गृहमंत्री अमित शाह के पास थी। तो ऐसे में चाहे वो अरुण जेटली पहले थे और अब अमित शाह, तो इन ऐसे कदावर नेताओं के पास अच्छी समझ होती है, चाहे ठीक है। बतौर गृह मंत्री रवि, बहुत ही अगर बात की जाए अमित शाह का जो कार्यकाल रहा है, बोल्ड डिसीजंस लेने वाला रहा है। अगर वो वित्त मंत्री होते हैं तो हम मान सकते हैं कि और बोल्ड डिसीजंस वित्त मंत्रालय में भी देखने को मिल सकते हैं। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, वित्त मंत्रालय में भी वो बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दो बड़े जो आपके गठबंधन दल हैं, दोनों स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं। चाहे वो जेडीयू हो बिहार को स्पेशल स्टेटस की मांग है, और आंध्र प्रदेश को भी स्पेशल स्टेटस चाहिए। और आपने मंत्रालय में बहुत ज़्यादा उनको नहीं दिया है, एक कैबिनेट मंत्री दिया है, एक आपने एमओएस दिया है, दोनों जगह। और बिहार में देखिए, बिहार में बराबर की सीटें हैं, फिर भी 4 मंत्री हैं बिहार कोटे से। तो कहीं ना कहीं एक समझौता हुआ होगा फाइनेंशियल सपोर्ट को लेकर। तो अमित शाह इस बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। स्पेशल स्टेटस वाले मामले में किस तरह से आंध्रा को एडजस्ट करना है, किस तरह से बिहार को एडजस्ट करना है, तो हो सकता है कि इस लिहाज से भी अमित शाह का रोल वहां इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इन सबके बीच सहयोगियों को लेकर के भी हम जानना चाहेंगे रविंद्र, सहयोगियों को कौन कौन, खास तौर पे जो 2 अहम सहयोगी हैं टीडीपी और जेडीयू, इनको कौन कौन से मंत्रालय दिए जा सकते हैं? इस बीच एक और जो मैं खबर यहां पे बीच में जो है ऐड करना चाहूंगा कि तृणमूल कांग्रेस का जो एक प्रतिनिधिमंडल है वो जा रहा है किसानों से मुलाकात करने के लिए। तो कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्री जो कोई भी होगा उसके सिर पर कांटों का ताज होने को जा रहा है, ये तो तय है। क्या ये कांटों का ताज जेडीयू को ट्रांसफर हो जाएगा? देखिए, कृषि मंत्री के स्वाभाविक दावेदार कद के हिसाब से भी और अनुभव के हिसाब से भी शिवराज सिंह चौहान या मनोहर लाल खट्टर, ये 2 ऐसे नाम हैं जिनको कृषि मंत्री बना जा सकता है। अगर ये दोनों में से एक कृषि मंत्री बनते हैं तो दूसरा के पास ग्रामीण विकास मंत्रालय होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मोदी 3.0 में किसान और गांव ये दोनों काफी महत्वपूर्ण होंगे दोनों के विकास को लेकर। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान का कौशल जो है वो काफी इसमें काम आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जी रविंद्र, फिर जो है दूसरा मंत्रालय जेडीयू को कौन सा जा सकता है? रेलवे तो मान के चल रहे हैं कि तय है। देखिए, आपको जो हमें जानकारी है, जो स्पेशल स्टेटस की बात होती है, टीडीपी ने साफ तौर पर कहा कि स्पेशल स्टेटस का अब कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि 10,000 करोड़ रुपया चुनाव से ठीक पहले आंध्र प्रदेश को दिया गया था। टीडीपी का सबसे जरूरत है कि अमरावती का विकास करना, उसके लिए अपने रिसोर्सेज प्लस केंद्र से सहायता मिलने का है। इसलिए स्पेशल स्टेटस
टीडीपी का कोई अब मांग नहीं है। जहां तक बिहार की बात है तो बिहार के लिए नीतीश कुमार ने खुद कहा कि पूरा बिहार का डेवलपमेंट होगा। अब आपने उस दिन एनडीए की बैठक में कहा, तो स्पेशल स्टेटस की बात चुनाव के समय या फिर संबंध तोड़ने के समय होता है। अभी कोई स्पेशल स्टेटस की बात दोनों दल नहीं रवि, दूसरा जो मंत्रालय है वो कौन सा हो सकता है जेडीयू के लिए? मैं ये समझना चाह रहा हूं। नहीं, देखिए, दो चीज़ें हो सकती है। अगर रेल मंत्रालय बिहार के खाते में जाता है तो एमओएस हो सकता है किसी और मंत्रालय का। एक एमओएस है, दूसरा एमओएस हो सकता है फाइनेंस में मिल जाए, एमओएस आपको एग्रीकल्चर में मिल जाए, एमओएस रूरल डेवलपमेंट मिल जाए, एमओएस वाटर रिसोर्सेज मिल जाए। एमओएस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मंत्रालय कौन सा मिलता है। और अगर रेल मंत्रालय आपको कैबिनेट नहीं मिलता है, कोई और विभाग दिया जाता है कहीं ना कहीं ललन सिंह को, तो वैसी स्थिति में एमओएस रेल जरूर मिलेगा। मतलब जेडीयू एक रेल अपने पास जरूर रखेगा, चाहे एमओएस हो या कैबिनेट हो, ये तय मान के चलिए आप। बिल्कुल, तो कुछ घंटों का इंतजार और हमने जो अटकलें लगाई हैं, जो रिस्क लिया है ये सोचने का कि क्या हो सकता है मंत्रियों के विभागों को लेकर के। जी न्यूज़।